नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे लारावेल के फाइल स्ट्रक्चर। हम लेटेस्ट वर्जन के फाइल स्ट्रक्चर सीखेंगे जो लारावेल 12 चल रहा है करंट टाइम पे, अभी जब वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं या लारावेल सीख रहे हैं तो प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। लारावेल 12 का स्ट्रक्चर क्लीन है, मिनिमम पावरफुल है, जो बिगनर और एक्सपीरियंस डेवलपर दोनों के लिए परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं लारावेल 12 के मेन कंपोनेंट और डायरेक्टरीज फाइल स्ट्रक्चर कैसे है, क्या काम करते हैं ऐसा। उससे पहले मैं लारावेल 12 का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लारावेल 12 मॉडर्न पीएचपी फ्रेमवर्क है जो वेब डेवलपमेंट को फास्ट और सिक्योर बनाता है। इसका फाइल स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है जो छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट इजीली हैंडल कर सकते हैं। लारावेल 12 में कुछ चेंजेस आए हैं कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन, जैसे सिमिलर डाउन और डायरेक्टरीज ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब हम की डायरेक्टरीज और उनके रोल्स एक्सप्लोर करेंगे। लारावेल डायरेक्टरीज और फाइल्स, चलिए देखते हैं। ये जो दिख रहा है वो सारे डायरेक्टरीज और उसके फाइल्स है लारावेल के। जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये हमको बना बनाया मिलता है, इसमें हमको कोई हम बनाते नहीं है, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड फाइल से सारे के सारे बना बनाया मिलता है हमको। ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है जिसको मैंने वीडियो एक बना चुका है, उसके लिए उसमें देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ हम समझेंगे फाइल स्ट्रक्चर इसके बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर हमारे पास है HTTP है, कंट्रोलर है, मॉडल है, प्रोवाइडर है। तो ऐप क्या करता है? ऐप हमारा एक तरफ से समझ सकते हैं कि लारावेल का दिल है। ऐप के अंदर हमारा HTTP के अंदर कंट्रोलर है जिसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। मॉडल ये डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहता है। मॉडल यहाँ स्टोर होता है जो इक्विवेलेंट ORM के साथ काम करता है। एक्सप्लेन ये हमारा जो यूजर डॉट PHP एक डिफॉल्ट मॉडल है जो हमको बना बनाया मिलता है। ये प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे इसको सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं। ये प्रोवाइडर है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन है इसको पूरे को एप्लीकेशन बोलेंगे। ये एप्लीकेशन के सर्विस को बूटस्ट्रैप के साथ रैप करता है। एग्जाम्पल सर्विस प्रोवाइडर डॉट PHP जो हमारा पुराना है, मतलब बना हुआ है। ऐप सर्विस प्रोवाइडर डॉट PHP कस्टम लॉजिक के लिए यूज होता है। लारावेल 12 में डायरेक्टरीज और मिनिमम रखता है और बॉयलर पॉइंट कोड जैसे कि मिडलवेयर के अंदर होता है। इसके बाद देखेंगे हम बूटस्ट्रैप। ये डायरेक्टली एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करता है। इसके मेन फाइल ऐप डॉट PHP लारावेल फ्रेमवर्क को बूटस्ट्रैप करता है और एप्लीकेशन को लाइफ साइकिल को स्टार्ट करता है। ये है कैच। इसमें राउट कैच और सर्विस कैच जैसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज फाइल स्टोर करते हैं। इसके की पॉइंट है आपको जो को इस फोल्डर में मैनुअल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसके बाद आता है हमारा कॉन्फ़िग। ये डायरेक्टरी क्या है? ये फोल्डर आपको एप्लीकेशन को कॉन्फ़िग फाइल स्टोर कराता है। इसके मेन फाइल है PHP app.php। एप्लीकेशन के बेसिक सेटिंग जैसे कि नेम, टाइम जोन और डिबगिंग यहाँ पे डिफॉल्ट होते हैं। डेटाबेस डॉट PHP जो है इसके अंदर डेटाबेस डॉट PHP डेटाबेस कनेक्शन MySQL SQLite जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि MongoDB हो गया, MySQL हो गया, SQLite हो गया, जो भी डेटाबेस पे यूज कर रहे हैं उसके साथ सेटिंग यहाँ पे होती है, उसकी सेटिंग यहाँ पे होती है। इसको हम देख लेते हैं। इसकी सेटिंग यहाँ पे होती है, जैसे कि MyDB SQLite के साथ हो रहा है करके, इसको MySQL के साथ भी कर सकते हैं, MongoDB के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपको डिफॉल्ट लगे सही उसके हिसाब से ये कर सकते हैं। इसके अंदर इसकी सेटिंग होती है। लारावेल 12 में कॉन्फ़िग फोल्डर बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होते हैं, लेकिन आप PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग पब्लिक स्पेसिफाई कॉन्फ़िग फाइल पब्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी अगर चेंजेस करना हो तो PHP आर्टिसन पब्लिश करके बाकी के कोड को लिख कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेटाबेस। बाकी सब चीज़ें तो जानने मतलब हमारे काम की चीज़ें नहीं है, जो मेन है वही चीज़ बताऊंगा। ये फैक्ट्री डेटा सेटिंग है, हम फेक डेटा को जनरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये माइग्रेशन है, ये हमारा जो टेबल है, जो हम टेबल बनाते हैं डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, उसके लिए यूज होता है। ये टेबल माइग्रेशन यूज होता है। अगर हमको टेबल बनाने, जैसे कि बाय डिफॉल्ट ही आता है, हमारे यूजर का टेबल है जिसमें नेम, ईमेल आईडी, वेरिफिकेशन, पासवर्ड, टोकन, ये सब ये हमारा बाय डिफॉल्ट आता है। इसके अंदर हम टेबल बनाते हैं। टेस्टेड डेटा को यूज करने के लिए हम सीडर डेटा का यूज करते हैं। अब आते हैं हम पब्लिक। ये हमारा वेब एप्लीकेशन जो हमारा ये लारावेल का पूरा प्रोजेक्ट है उसका ये एंट्री पॉइंट है। पब्लिक के अंदर में जो इंडेक्स पेज है ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ही मेन शुरू होता है। जैसे आप HTML में कोई एक फोल्डर बनाते होंगे, जो मेन फोल्डर होता होगा वहाँ से ही स्टार्ट होता है सब कुछ।
तो ये हमारा एंट्री पॉइंट इसको बोल सकते हैं, लारावेल का एंट्री पॉइंट है। इसके अंदर है मेन इंडेक्स डॉट php। लारावेल में एंट्री पॉइंट इसको ही बोलते हैं। सारे इनकमिंग रिक्वेस्ट ये हैंडल यही करता है। एसेट लाइक जेएस और सीएसएस और इमेज यहाँ रखते हैं। पब्लिक के अंदर हम जावास्क्रिप्ट रख सकते हैं, सीएसएस रख सकते हैं, इमेजेस रख सकते हैं। पब्लिक फोल्डर के फाइल वेब सर्वर के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस किए जा सकते हैं, इसलिए सेंसिटिव डेटा यहाँ पे रखना नहीं चाहिए हमें। इसके बाद आता है हमारे रिसोर्सेस के अंदर हमारा सीएसएस ऐड होता है और जावास्क्रिप्ट एडिट होता है। और ये हमारा व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट यानी कि जो हमको दिखता है, जो हमको जो भी वेबसाइट पे हमारे एप्लीकेशन में, हमारे प्रोजेक्ट में जो भी दिखेगा हमारे व्यू के अंदर ही दिखेगा। व्यू के अंदर जितने भी HTML कोड होंगे, जो PHP के होंगे, HTML CSS के होंगे, जो भी होंगे हमको इधर ही दिखेंगे। तो ये हमारा व्यू पॉइंट है। इसमें से हमारा वो कोड दिखते हैं। ये राउट है जिसके अंदर हम राउट देते हैं। राउट जो URL पास करते हैं, राउट देते हैं। राउट यानी कि हमारा कंट्रोलर और वेब को कनेक्ट करके हमको जो व्यू देता है उसको राउट बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। ये CSRF प्रोटेक्शन के साथ काम करता है। जो हम पब्लिक फोल्डर में अगर हम रिसोर्सेस के अंदर हम जब व्यू के अंदर कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो इसमें CRF टोकन डालते हैं जिसको ये प्रोटेक्ट करता है। अगर डेटा दिखाना है तो गेट का यूज करेंगे, डेटा को भेजना है तो पोस्ट का यूज करेंगे, दिखाना है तो वापस गेट का यूज करेंगे। इस तरीके से हम राउट बना सकते हैं। इसके अंदर और भी चीजें हैं जैसे कि चैनल हो गए, API हो गया, ये भी क्रिएट कर सकते हैं। API जो होती है जो मोबाइल एप्लीकेशन या और किसी के लिए जनरेट करते हैं हम। जस्ट लाइक एक फ्लटर का एप्लीकेशन बना रहे तो उसको API देना है तो यहाँ से हम जनरेट करके दे सकते हैं API। उसका भी सेम तरीके से राउट बनता है, जैसे इसमें राउट बन रहा है उसमें सेम राउट बनता है। बस हमको इतना ही कोड लिखना रहता है, बाकी का वो API काम करता है एंड पॉइंट के साथ। स्टोरेज के अंदर ऐप हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, लॉग्स हो गया। ऐप एप्लीकेशन स्पेसिफाइड फोल्डर जैसे कि अपलोड, यहाँ से वो स्टोर अपलोड, सारे अपलोड जो होते हैं यहाँ से स्टोर होते हैं। पब्लिक्स के अंदर जो फाइल यूजर अपलोड करता है वो यहाँ पे रखते हैं, इसके अंदर रखते हैं हम। फ्रेमवर्क कैच और सेशन फाइल यहाँ स्टोर होता है। जैसे कि कोई सेशन होता है, जैसे लॉगिन के तो वो सेशन में स्टोर होता है, वो फाइल यहाँ पे हम स्टोर करते हैं, इसके अंदर स्टोर करते हैं। लॉग्स हमारे कंट्रोलर में किए गए जितने भी एरर आते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। अब आ गया टेस्ट। ये डायरेक्टरी ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए होता है। इसके अंदर रहता है फ्यूचर क्लासेस यूनिट। फ्यूचर टेस्ट एप्लीकेशन फंक्शनलिटी स्पेसिफाई क्लासेस को यहाँ पे रखा जाता है। एग्जाम्पल टेस्ट डॉट PHP एक डिफॉल्ट टेस्ट फाइल है। लारावेल 12 के अंदर PHP यूनिट के साथ टेस्टिंग सपोर्ट करता है। जो इसमें होता है इसका हमको ज़्यादा यूज में नहीं आएगा। वेंडर फाइल जितने भी हम पैकेजेस डाउनलोड करते हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आते हैं। जो थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, मीडिया लाइब्रेरी हो गया, ये सारे पैकेज यहाँ पे हैंडल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वेंडर फाइल का तो ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता है। वेंडर फाइल में हमको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रखना है। हम कोई पैकेज का यूज करते हैं तो हम कंपोजर डॉट जेसन में जाके हम चेंजेस कर सकते हैं, बट इसमें आके चेंजेस नहीं करना है। कंपोजर लॉग डॉट जेसन में आके हम चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो गया। अब हम आएंगे ENV फाइल में। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ENV फाइल। ये फाइल एनवायरनमेंट स्पेसिफाइड सेटिंग स्टोर कराता है, जैसे डेटाबेस, क्रेडेंशियल और ऐप की। जो ऐप की होता है वो हमारा ये रहता है, एप्लीकेशन का ऐप की एक यूनिक होता है। ये जो यहाँ पे रहता है डेटाबेस कनेक्शन क्रेडेंशियल जो भी है ये यहाँ पे हम करते हैं। जैसे MySQL हमने यूज किया है, लोकल होस्ट हमारा ये रहेगा, पोर्ट हमारा इस पे चलेगा, प्रोजेक्ट का नाम ये है जो डेटाबेस में स्टोर होगा, रूट ये रहेगा हमारा। इसी तरीके से ज़्यादा चेंजेस नहीं करते इसमें, जो रहता है बाय डिफॉल्ट रहता है। हमको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो इसमें ऐड करते हैं, वरना नहीं करते हैं। इसी तरीके से env.example है, इसी का सेम कॉपी रहता है, लेकिन इसमें हमको कुछ नहीं करना रहता है। composer.json में ये हमारा प्रोजेक्ट का बेस है, बेस समझ सकते हैं या कुछ भी समझ सकते हैं।
इसके अंदर हम अपना पैकेज जितने भी यूज किए रहते हैं, जो भी यूज किए रहते हैं, ये सारे यूज रहते हैं। जैसे PHP का हम वर्जन ये यूज कर रहे हैं, लारावेल का वर्जन ये यूज कर रहे हैं, लारावेल टिंकर का वर्जन ये है। ऐसा हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा फाइल स्ट्रक्चर। लारावेल 12 का फाइल स्ट्रक्चर समझना आपके डेवलपमेंट जर्नी का पहला स्टेप है। जो हर एक डायरेक्टरी का अपना रोल होता है। आप एक कोड को लिखने, पब्लिश करने, एसेट सर्व करना, राउट से यूआरएल मैनेज करना। अब आप इस स्ट्रक्चर के साथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफाई कोई फोल्डर के बारे में जानना है या कोई प्रोजेक्ट का आइडिया डिप्लोमेट इम्प्लीमेंट करना है तो हमें कमेंट करें। कीप कोडिंग और अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। अगर कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।